हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे तंबाकू का सेवन और मुंह के कैंसर के बारे में। जी हाँ, ओरल कैविटी का कैंसर या फिर टंग का कैंसर या फिर वो सारे कैंसर जो आपके लिप्स से लेके आपके फेरिंग्स तक या तो फिर इसोफेगस तक होते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अजहर है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात समझ लीजिए कि एक फैसला, एक आदत जो सिर्फ आपकी नहीं आपके परिवार की भी ज़िंदगी को बदल सकता है। मैं एक सर्जन हूँ जो हर रोज़ तंबाकू से जुड़े कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनके दर्द को समझता हूँ, उनकी तकलीफ को समझता हूँ और उनके परिवार की आंखों में एक बेबसी को रोज़ देखता हूँ। जब कैंसर हो जाता है पेशेंट को, कभी कभी उसका स्टेज इतना आगे चला जाता है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सर्जरी हो जाती है या रेडिएशन हो जाता है, कीमोथेरेपीज चलते हैं, इम्यूनोथेरेपीज आ गए हैं अभी। बट कहीं ना कहीं पेशेंट को, उसके परिवार को और हमें भी ये पता रहता है कि कैंसर बहुत जानलेवा चीज़ है और ये पेशेंट सिर्फ कुछ ही दिनों का मेहमान है। उस टाइप के हेल्पलेसनेस को अगर आपको फील नहीं करना है या फिर आप चाहते हो कि कोई भी आपका पेशेंट या कोई भी पहचान वाला या आप खुद कभी इस चीज़ से ना गुजरे, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। वो है कि तंबाकू और उससे रिलेटेड जो भी पदार्थ है, जैसे कि टोबैको, सिगरेट, टोबैको च्यूइंग, गुटखा, पान मसाला, ये सब चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल खाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर में सीधा सीधा कैंसर कॉजिंग केमिकल्स को छोड़ देते हैं और काफ़ी पेशेंट्स इसकी वजह से कैंसर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और कैंसर की वजह से डेथ हो जाती है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे अगर देखोगे तो इंडिया जो है वो ओरल मैलिग्नेंसीज या हेड एंड नेक कैंसर्स का कैपिटल है। सबसे ज़्यादा हेड एंड नेक कैंसर्स इंडिया में होते हैं। उसका कारण यही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तंबाकू का ज़्यादा सेवन करते हैं और उसको एक स्पेसिफिक तरीके से वो लोग खाते हैं। वो टोबैको के क्विड को चूने के अंदर मिक्स करके अपने होठ के नीचे रख लेते हैं। डायरेक्टली कांटेक्ट आता है टोबैको का विथ आवर टिश्यूज़, जिसकी वजह से काफ़ी सारे केमिकल निकलते हैं और ये उस कैंसर का कारण बनते हैं। टोबैको सिर्फ एक आम चबाने या स्मोक करने की चीज़ नहीं है। टोबैको से निकोटिन मिलता है जो आपके ब्रेन में एक किक प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से आप उसके एडिक्ट बन जाते हो। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तंबाकू के अंदर 70 से ज़्यादा कैंसर केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं जिन्हें हम लोग कार्सिनोजेंस कहते हैं। और ये कार्सिनोजेंस डायरेक्टली जाके आपके सेल्स के अंदर के डीएनए के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको इरिवर्सिबली रिप्रोड्यूस करने के लिए लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर सेल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होने लगते हैं और अगल बगल के जितने भी नॉर्मल टिश्यूज़ है वो उसके अंदर भी इन्वेड कर दें, मतलब वो घुस जाता है, जिसके वजह से ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। धीरे धीरे ये जो बीमारी है फिर वो फैलने लगती है आपके लिम्फ नोड्स के अंदर और उसके थ्रू लंग्स के अंदर भी पहुंच जाती है और देन इट बिकम्स अ वेरी सीरियस कैंसर विच इज़ ऑलरेडी मेटास्टेटाइज, मतलब जो फैल चुका है शरीर के अंदर। ये कहानी नहीं है, ये एक सैड रियलिटी है जो हम लोग हर रोज़ एक्सपीरियंस करते हैं, हर रोज़ ये पेशेंट्स देखते हैं। ये पेशेंट्स एक दिन नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे, बट बिकॉज ये सिगरेट्स, टोबैको या गुटखा कंटिन्यूसली ले रहे थे, इन सब एडिक्शंस ने, ये इस तंबाकू ने इन पेशेंट्स से इनकी मुस्कान छीन ली है। ऑपरेशन के बाद उनका मुंह बिगड़ जाता है और उनकी मुस्कान भी छीन जाती है। बहुत सारे लोग आज बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि उनका ऑपरेशन हो गया है या फिर कैंसर ऐसी जगह पे फैला है कि वो बात भी नहीं कर सकते। इंडिया में हर थर्ड ओरल कैंसर का केस टोबैको की वजह से होता है। हर साल 1 लाख से ज़्यादा लोग सिर्फ ओरल कैंसर की वजह से अपनी जान को गंवा देते हैं। गुटखा और च्यूइंग टबैको का जो यूज़ है उसकी वजह से मुंह के कैंसर के रिस्क को 10 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। मगर अगर आप एक पर्सन को देखोगे जो बिल्कुल भी टबैको या स्मोकिंग नहीं करता, उसके कंपैरिजन में जो इंसान टबैको, स्मोकिंग, गुटखा ये सब करता है, उसके ज़िंदगी में 10 गुना ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उसके मुंह का कैंसर हो जाए। क्या आप ये जानना चाहते हो कि दुनिया भर में ओरल कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो सिर्फ अपने इंडिया के अंदर है। टोबैको और ओरल कैंसर का रिश्ता इतना गहरा है कि हर तीसरा ओरल कैंसर पेशेंट टोबैको का इस्तेमाल करता ही करता है। टोबैको के जो केमिकल्स होते हैं, जो कार्सिनोजेंस है, वो हमारे म्यूकोजल सेल्स या हमारे मुंह के अंदर के जो सेल्स होते हैं नॉर्मली, वो उनको इस तरह से अटैक करते हैं कि वो अपनी जो डेलिकेट सेल साइकिल है या फिर उनकी जो ज़िंदगी होती है वो उसको गवा के वो अनकंट्रोलेबली डिवाइड करना चालू करते हैं या फिर वो एक साथ बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस करने लगते हैं और जो तब्दील हो जाता है कैंसर के अंदर। एक अच्छी बात इसके अंदर ये है कि अगर आप टबैको का इस्तेमाल करते हो या फिर गुटखा खाते हो तो एटलीस्ट आप एक काम कर सकते हो कि आप अपना जो ओरल कैविटी है वो किसी डॉक्टर से, डेंटिस्ट से या फिर सर्जन से आप एक बार एग्जामिन या इंस्पेक्ट करवा सकते हो।
उससे क्या होगा कि ये जो भी कैंसर्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये कैंसर्स पैदा होने के पहले प्री कैंसरस लीजन्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि हम ल्यूकोप्लेकिया, एरिथ्रोप्लेकिया, सो या फिर ओरल सबम्यूकोजल फाइब्रोसिस, जिन लोगों का मुंह ज़्यादा खुलता नहीं है उन लोगों को भी अलर्ट होने की ज़रूरत है कि ये एक वार्निंग सिग्नल है कि अगर आपके मुंह के अंदर या फिर आपके टंग के ऊपर, जबान के ऊपर, या फिर हमारे मुंह के अंदर साइड, गाल के अंदर साइड के हिस्से में अगर एक वाइट पैच आ रहा है तो वो वाइट पैच आगे चल के कैंसर में तब्दील हो सकता है। ये एक आपके लिए वार्निंग होती है कि बाबा यू शुड स्टॉप नाउ। अगर आप उस लेवल पे भी अगर आप नहीं रुकते तो फिर आगे चल के इसका जो कन्वर्जन है वो कैंसर में होने के और भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पेशेंट थे जिनके गाल के बहुत ही अंदरूनी हिस्से के ऊपर एक वाइट पैच आया था। उस वाइट पैच आने के बाद उन्होंने हम मेरे से मिल के ट्रीटमेंट किया। थैंकफुली और लकीली हम लोग ने बायोप्सी की और बायोप्सी के बाद वो कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ था, मीन्स इट हैज़ नॉट कन्वर्टेड इनटू कैंसर। वो स्टेज ल्यूकोप्लेकिया के स्टेज पे ही था और थैंकफुली देर वाज नो कैंसर। वो अभी भी मेरे पास रेगुलरली फॉलोअप्स के लिए आते हैं, बट वो इतना डर गए थे क्योंकि उनके 2 छोटे छोटे बच्चे थे और वो रेगुलरली बहुत सारा गुटखा खाया करते थे। बट मे बी भगवान ने उनको एक चांस दिया जहाँ पे उनको वो ल्यूकोप्लेकिया के बारे में पता चला और वो मेरे पास आए एंड बायोप्सी भी नेगेटिव आई। सो अभी वो पूरी तरीके से सारा गुटखा और टोबैको सब छोड़ चुके हैं एंड ही ऑल्सो बाकी के पेशेंट्स को वो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम दैट ही हैज़ लेफ्ट ऑल हिज बैड हैबिट्स। जो अपने सारे बुरे हैबिट्स थे उन्होंने छोड़ दिए हैं। अगर आप रेगुलरली टबैको का या गुटखा का या फिर स्मोकिंग करते हो तो आज भी आपके पास वक्त है। प्लीज़ आप ये टबैको और स्मोकिंग का एडिक्शन छोड़ दीजिए और अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर लीजिए। इस जर्नी में मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा, या फिर आप अपने किसी काउंसलर से मिल सकते हो या साइकेट्रिस्ट की हेल्प ले सकते हो जो आपको हेल्प करेंगे इस डेडली एडिक्शंस को छोड़ने में। बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके निकोटिन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़ कर सकते हो। आज टोबैको से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, बस आपके अंदर एक विल होनी चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए। आप अपने अपनों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। आप अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, माँ बाप के लिए या वाइफ के लिए आप इतना कर सकते हो कि आप आज से ये शुरुआत करो कि आप ये सारे एडिक्शंस छोड़ दोगे। मैं एक सर्जन हूँ और मैंने टबैको के नुकसान को देखा है। टबैको से होने वाले जो नुकसान है वो आपकी जीती जाती ज़िंदगी को लिविंग हेल बना सकते हैं, नर्क में तब्दील कर सकते हैं। ये पावर है टोबैको एडिक्शन की। आज आपका एक फ़ैसला आपकी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर देगा और आज़ाद कर देगा टोबैको के एडिक्शन से। थैंक यू।